Hello friends, I am starting a series on how to beat maths phobia in JEE mains exam. In this series of videos, I am going to tell you how to approach JEE mains mathematics questions. So let's get into it. And yes, please subscribe to our channel so you never miss a video. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जेई मेंस 2023 जनवरी सेशन में पूछा गया था और आई थिंक ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आप बहुत ही ईजिली इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो अप्रोच आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इन द प्रोसेस आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिसको आप दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन बताना है, राइट, एंड नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस। तो नंबर यानी कि हमें सिर्फ काउंट देना है, और रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें देखना होगा कि रियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो हमारे पास एक टर्म होता है डी विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर रियल सॉल्यूशन जब होता है तो डी क्या होता है। रियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे पहला अप्रोच जो है वो है अलजेब्रा को यूज़ करके, और यहाँ पे हम अलजेब्रिक अप्रोच कह सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने वाली ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है ये वाला x + 1/x, और उसी टाइप का एक और ब्लॉक है जो कि स्क्वायर वाला ब्लॉक है। तो थोड़ा भी अगर आपने इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या करना होगा, तो वी विल हैव टू मेक सम अजम्पशंस। तो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि जो x + 1/x वाली वैल्यू है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये t है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x + 1/x को t लिख सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पे एक वैल्यू हो और फिर उसका रेसिप्रोकल हो, या तो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, या तो यहाँ पे माइनस साइन हो सकता है, या प्लस साइन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि x × 1/x हमेशा 1 आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। और ये बहुत ही यही ट्रिकी पार्ट होता है जिसको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं लेट से, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसको अगर हम a + b का होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +2 × x × 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू t²। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू t²। अब यहाँ क्या हुआ, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, t² - 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t² - 2। तो अब अगर हम इसको, इन दोनों वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 3 × t² - 2 हो जाएगा, और -2 × x + 1/x को हमने t एज्यूम किया था तो यहाँ पे t लिख देंगे, और x + 1/x को हमने, और यहाँ पे -2 और x + 1/x को हमने t एज्यूम किया था तो यहाँ पे t लिख देंगे, और यहाँ +5 है तो +5।
इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, राइट? तो इसको हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फ्लो होता है वैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा, और यहाँ पे -2 × 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -2t हो जाएगा, और +5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3t² - 2t, और -6 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब अगर हम इसका नॉर्मल जो फार्मूला होता है उसको यूज़ करके रूट्स निकालें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -b हमारे पास है -2, तो -2 और प्लस माइनस रूट अंडर और b², तो b क्या है हमारे पास, b इज़ -2, b² इज़ -2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -4ac, a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है -1, तो और डिवाइडेड बाई 2 × a, तो 2 × 3। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। t इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर -2² will be 4, and this will be minus plus 4 × 3 12, so 12 divided by 2 × 3 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + -12 + 4 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, जिससे हमें मिल जाएगा इधर 4 + 2 6/6, और हमें मिलेगा 2 - 4 दैट इज़ -2/6, और इसको -2/6 को हम लिख सकते हैं -1/3। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज़ मिल गई, t इज इक्वल टू 6/6 विल बी 1, सो इधर 1 और -1/3। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 है और t इज इक्वल टू -1/3 है। अब t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, t इज़ x + 1/x। तो हम आते हैं यहाँ पे और फिर इसमें दो कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि एक में हम t इज इक्वल टू 1 अज्यूम करेंगे और एक में t इज इक्वल टू -1/3। तो अगर हम t इज इक्वल टू 1 करेंगे तो x + 1/x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x² + 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, सो x² + 1 इज इक्वल टू x, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे x² अगर इसको हम इक्वल के इधर लेके आएंगे -x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका d अगर हम कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, तो हो जाएगा b इज़ -1, सो -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर विल बी +1 एंड -4 इंटू 1 -4 विच विल बी -3, जो कि लेस देन 0 है। सो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x की कोई भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम सिमिलरली अगर x + 1/x इज इक्वल टू -1/3 लेंगे, तो यहाँ भी x² + 1/x इज इक्वल टू -1/3 होगा, एंड 3 × x² + 1 इज इक्वल टू -x हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने गलत बोल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो आते हैं अब यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x², इसको अगर हम इक्वल साइन के लेफ्ट पे लेके आएंगे तो -x, और फिर यहाँ पे +3 × 1 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी अगर हम d कैलकुलेट करेंगे तो d इज इक्वल टू b² - 4ac विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू है -1, तो -1² एंड b² - 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और यहाँ पे 4 × 3 12 × 3 36, सो दिस विल बी -35 विच इज़ अगेन लेस देन 0, सो यहाँ भी नो सॉल्यूशन आ गया। तो यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे हमारा, वो आंसर हो जाएगा दिस वन, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे। ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है
तो हम जो भी इक्वेशन है उसका ग्राफ बना के हम चेक करते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें देखना ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर होगा या नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स हम एक तरह से समझ सकते हैं, ये प्लस ये और एक ये नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 3 प्लस 1/x² प्लस 5 माइनस 2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये पॉजिटिव है, 1/x² हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, x² भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन ये सारी वैल्यूज़ क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बट ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x ये लेस देन 0 होगा और फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम आते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा हम लोगों को। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमें x² का ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे x² है, तो हमें x² का ग्राफ बनाना होगा। हमें पता है कि x² का ग्राफ जो है वो यू शेप्ड होता है, राइट। तो हम एक यू शेप्ड ग्राफ बना लेंगे और फिर 1/x² का जो ग्राफ है, तो 1/x² का ग्राफ कुछ जो 1/x का ग्राफ है उसी को स्क्वायर कर देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इन दोनों का अलग अलग। अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये वाला सम होगा तो ये हमेशा इससे ऊपर जाएगा सम होने के बाद, और ये दोनों सम होगा तो ये हमेशा इससे ऊपर जाएगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो फाइनल ग्राफ होगा वो हमारा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम ये देखेंगे ना, ये जो वैल्यू जिस वैल्यू पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, तो इस वाले पॉइंट पे ये दोनों 1 है तो ये वाली वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 × 2 6 हो जाएगी। और फिर अगर हम उसमें 5 भी ऐड कर देते हैं लेट से, तो 5 ऐड करेंगे तो ये पूरा ग्राफ 5 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा हमारा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वो ग्राफ होगा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये 3 × 2 6 प्लस 5 ऐड कर देंगे हम इसमें, सो ये 11 हो जाएंगे। सो दिस बोथ साइड इट विल बी 11। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा 11 होगा। अब हम आते हैं इस वाले पे जिसको हमें माइनस करना है, तो हम इसकी भी वैल्यू देखेंगे, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हो गया, अब ये सेकंड पार्ट का हम ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो सेकंड पार्ट का ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी समथिंग सिमिलर, बट ये जो यहाँ पे यू शेप्ड था, इस वाले केस में क्या होगा, हम y = x लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ दिस, एंड 1/x फिर ड्रॉ करेंगे तो 1/x इज़ द हाइपरबोला जो कि ऐसा होगा कुछ। तो अब अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये वाला इसमें सम होने के बाद ये इससे ऊपर ही जाएगा, फिर इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये इससे ऊपर ही रहेगा, एंड ये इंटरसेक्ट करेंगे 1,1 पे। ठीक है, वैसे ही ये -1,-1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ होगा ये दोनों का सम होके ये इसके नीचे ही रहेगा और इन दोनों का सम होके ये नीचे ही रहेगा। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो कुछ
ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और इसमें भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों तो सम हो जाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और ये दोनों भी सम हो जाएंगे तो इसका भी -2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आई मीन प्लस हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ 1 + 1। तो अब अगर हम फाइनल इसका ग्राफ बनाएंगे, अब यहाँ पे 2 × x + 1/x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 × 2 4, और नीचे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो अब यहाँ पे हम 4 के करस्पॉन्डिंग एक ये बना लेते हैं, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे भी 4 के करस्पॉन्डिंग, इस स्केल को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए था, बट लेट्स सी, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है देखने वाली, इसकी मिनिमम वैल्यू है 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है -4। अब इसको हमें माइनस करना है, तो ये माइनस है, अगर इसको माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड से, बिकॉज लेफ़्ट साइड से माइनस होगी, तो ये -4 को अगर हम 11 से माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 15, तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख सकते हैं हम लोग कि ये स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये हमेशा दोनों साइड पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा कंपेयर टू दिस वन, और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी, हमेशा ये जो इस लाइन पे वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा इनसे छोटी होंगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हमेशा, अगर हम इन दोनों, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करने का ट्राई करें, तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा नीचे जाएगा इसके, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको और फिर इसको, तो ग्राफ फाइनल जो आएगा हमारा, उसमें ये वाला ग्राफ जो है, ये इसमें से हम लोगों को ये वाला माइनस करना है, तो 11 - 4 क्या हो जाएगा? 7, और ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी इन सारी वैल्यूज़ से छोटी होंगी, तो इस ग्राफ को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बट 11 - 4 इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 7 पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये 11 है और ये -4 है, तो -4 को अगर हम 11 से माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से कि ये -15 पे चला जाएगा। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे हमेशा, यानी कि ये पूरी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, एंड हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इसीलिए ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई 0 विल बी द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमें ज़्यादा टाइम लगा है, राइट? बट इफ़ यू हैव सम आइडिया हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, और फिर अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते ना, तो आपको ये पूरा जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली ये आइडिया लगा लेते कि ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होगी, बट इतनी नेगेटिव कभी नहीं होगी कि इसको और इसको मिला के ज़ीरो कर दे ये वाली वैल्यू, तो इसीलिए ये पूरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। और तो आप इस पूरे प्रॉब्लम को विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट सॉल्व कर सकते थे, जबकि अगर आप एक्चुअल में ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको 2 से 3 मिनट लग जाए। विद दिस इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस सॉल्यूशन एंड द अप्रोच, और आप इससे सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।